हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो आज आप सभी को तो सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। मेरी बहनों ने, मेरी छोटी बहनों ने, मेरी बड़ी बहनों ने आज व्रत रखा होगा करवा चौथ का, तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका करवा चौथ हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छा हो और आगे भी बहुत ही अच्छा होता जाए। पर जिस तरह मेरा इस बार का करवा चौथ हुआ, भगवान किसी का ना करे, क्योंकि मुझे इस बार करवा चौथ का व्रत मतलब व्रत की पूजा नहीं करनी है। व्रत तो हूँ ही, बट व्रत की पूजा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई। पूजा भी नहीं करना था, 16 श्रृंगार नहीं करना है, तो फिर इसलिए मतलब मेहंदी भी नहीं लगाई है। और मतलब ऐसा हो ही गया इस बार कि मुझे नहीं करना है, तो फिर चाची लोग ही करेंगी मेरा करवा चौथ का व्रत का पूजा जो होता है, वो चाची लोग ही करेंगी ऊपर। तो फिर अभी तो चलती हूँ ऊपर ही और उनसे पूछना है कि क्या क्या करना है और फिर आगे का क्या ही कार्यक्रम है। और आज तो वो हम लोग के यहाँ बनता है फरा और दुक्की और दूध फरा यहाँ नहीं बनता है, दूध फरा मेरे मायके साइड में बनता है। यहाँ पर नए चावल की खीर बनती है, तो वो सभी बनाना है। और टाइम हो रहा है 12:30 के करीब का ही। और मैंने आज सुबह से आपको कोई काम नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे रात का शूट करना है, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह का काम दिखाकर फिर टाइम वेस्ट नहीं करना। इसलिए मैंने सबसे पहले केवल बच्चों का टिफ़िन बनाया था, शायद टिफ़िन बनाया, फिर उनको भेज दिया, उसके बाद से अपना काम में लग गई। और अभी काम से निपटी हूँ और सारा काम। और इसमें दिवाली का भी सीज़न तो चल ही रहा है, दिवाली भी आई रही है, तो थोड़ी बहुत सफाई तो रोज़ ही हो रही है। तो कभी कोई सेक्शन, कभी छोटा सा भी काम लेकर बैठ जाओ तो वो पूरा मतलब 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैंने सोचा पहले वो सब काम को निपटा लूँ, फिर उसके बाद से आपसे अच्छे से बात करती हूँ। उसके बाद आपको ये बैड न्यूज़ भी देती हूँ। तो फिर बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ जो भी है ये तो लगा ही रहता है। और इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार करेंगे अच्छे से पूजा। और इस बार तो जो ही होता है बस खुशी वही स्वीकार करना है, उसी को सेलिब्रेट करना है। तो चलिए पहले तो चलती हूँ ऊपर। और मेरा करवा भी कल आया था, बस ऐसे ही क्योंकि बनाना था नहीं मुझे, तो मतलब कुछ खास तो तैयारी करनी नहीं थी, तो मेरा करवा भी आ गया था, लेकिन वो आपको नहीं दिखा पाई। और उसमें श्रृंगार का सामान भी जो है वो मम्मी नहीं दे पाई, तो पैसा दे दी थी, तो पैसे से ही मंगाना था। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो श्रृंगार करना ही नहीं है वैसा कुछ, तो फिर मैं मतलब क्या करने के लिए मंगाऊँ, तो फिर पैसे मैंने वैसे ही रख लिए। उसका अभी श्रृंगार का सामान भी नहीं मंगाया है, और बस ऐसे ही पूजा कर लूँगी और ऐसे ही अपना व्रत भी खोलना है मुझे। बट हाँ, तैयार तो थोड़ी बहुत तो होंगी ही, और ठीक है जो भी होंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। पहले चलती हूँ, कुछ बना लिया जाए, उसके बाद सारा इंतज़ाम भी करना है, इंतज़ाम भी कर लिया जाए। और तो चलिए मिलते हैं ऊपर। अब बोलो, आ जाओ, अब बोल दो। यहाँ पार्टी हो रहा है, खाना बनने जा रहा है। आज करवा चौथ है, जान रहे हैं आप। आज बनेगा फारा डुबकी, आज दुपता बनेगा, जान रहे हैं ना, आइएगा। तो इस बार मेरे यहाँ वो चावल का आटा नहीं आया, नया चावल लेट से मिला, तो इसलिए उसको पिसवाया नहीं गया। उसको धुलकर पिसवाना होता है, तो धुलकर नहीं पिसवाया गया, टाइम ही नहीं बचा। और मतलब परसों ही मिला है, तो परसों में कभी बुलाएगा, कभी वो पीसने के लिए जाएगा, इसलिए मतलब सबने ऐसे ही किया है। इस बार तो ये चावल है, नया चावल, तो इसी का ही पराठा बनता है, तो इतने में तो होगा नहीं, कम भी है। और इसमें जो पुराना आटा है, मतलब मार्केट का आटा, उसको मिलाकर और इसको ये नया रहेगा, तो इसको पीसकर, इसको भिगोकर इसको पीसना है, तो इसका ही फरा बनेगा। और ये उसके लिए डुबकी के लिए ये दालें हैं ये सारे, तो इसमें उड़द की धोई भी है, उड़द का दाल भी है और मटर का दाल, तो ये तीनों दाल इसमें मिक्स है। 2 दाल हैं, एक धोई है और एक उड़द, दोनों एक ही चीज़ है। और ये मटर का दाल है, ये इसमें पड़ता है डुबकी में। उनको प्याज ही नहीं लगा, आज उनको प्याज ही नहीं लगा, क्यों? इतना अच्छा कड़ा क्यों पहले का रोटी दे दी, रोटी दे दी।
तुम क्यों नहीं खाए? हमको कुछ भूख ही नहीं लगा। आप तुम्हारा भी करवा चौथ का व्रत है क्या? तुम भी रह लो करवा चौथ का व्रत। नहीं लग रहा है? फुल्की है जो फुल्की। हाँ? फुल्की के लिए? हाँ फुल्की। फुल्की खा। आज मेरा व्रत है, तुम फुल्की खाओगे? हाँ। हाँ? आज तुम भी व्रत रहो। आज मेरा भी व्रत है, तुम भी व्रत रहो। मीनू तो सही टिफिन नहीं खाया तुम? सही में? क्यों? इसे जाओ वही खाओ। जाओ वही मम्मा खाओ। मम्मा आज तो फरा बनाई है। हाँ जल्दी से आओ, जल्दी से। एक कपड़ा इधर उधर नहीं रहना चाहिए, सब कपड़ा सही से लगा के रखो। और मामा हमको डांट रही थी। मैं कैसा कॉपी? ओ मैंने 7 पेज मुझे नहीं लिख रही है इसके। क्या 8 पेज में नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या? अरे एक पेज में एक क्वेश्चन लिखना। तो क्या हुआ? जितना क्वेश्चन होता उतना क्वेश्चन लिखी होती। 7 क्वेश्चन नहीं लिखा। जितना क्वेश्चन होता उतना क्वेश्चन तो लिखी होती। और वैसे तो इतना छोटा लिखती है, एक पेज में 2 का आंसर लिख लोगे। एक पेज में एक लिखना। हमारे सब गैस की डिवाइड समझा देंगे। डिवीजन डिवाइड तो आता ही है। डिवीजन डिवाइड क्या अलग अलग होता है? सब एक ही होता है। और ये है चना का दाल, ये दुपता के लिए भिगोया हुआ है, तो इसको सबको पीसना है। और उसके बाद ही पहले इसको धुलकर और भिगो दूँ, ताकि ये 1 घंटे लगेगा फूलने में भी चावल। तो उसके बाद ही पीसेंगे। तो पहले इसको साफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंकड़ है और बहुत धान है, तो इसको साफ़ करके उसके पहले भिगो दूँ, उसके बाद ही ये सब काम करने हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे 2 शूट करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जा रही है वीडियो। इसलिए ये जो सारी प्रिपरेशन वाली वीडियो है वो इस समय जाएगी, और इसकी जो तैयारी वाली वीडियो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगी। तो यहाँ पर मुझे डुबकी भी छौंकनी है, तो डुबकी में मेरे यहाँ पर यही मेथी का और हींग का तड़का लगता है। उसके बाद लहसुन मिर्च जो पीस कर रखा हुआ है तो वो भी पड़ेगा, और मसाले में केवल धनिया पड़ता है। तो धनिया मैं नहीं डालती हूँ, तो धनिया की जगह थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी, और ये थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है, कसूरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और नमक जाएगा। नमक तो ज़्यादा ही लगता है थोड़ा सा, उड़द की सब्ज़ी में नमक ज़्यादा ही जाता है, तो क्योंकि इसमें नमक जाता ही आता है। और उसके बाद ये मसाला भूनकर फिर उसमें पानी डाल देंगे। जब ये खदकने लगेगा पूरा पानी इसका, तो अच्छे से इसमें खौलने लगेगा। उसके बाद ही इसमें जो उड़द पीस कर रखा हुआ है, उड़द और मटर का, चने की दाल, मटर की दाल का जो मिक्सचर है उसको भी काट के डालना है। तो इस तरह से मेरा मल्टीटास्किंग चलती ही रहती है। और यहाँ पर मुझे जो दुपता के लिए ये दाल है, चने की दाल, वो भी पीस कर रखना है। तो साथ के साथ ही लगी रहती हूँ, वो दोनों काम चलता रहता है। और उसके सबसे पहले तो मैंने ये आटा जो है, चावल का आटा, वो भी खदका कर रख लिया था। तो उसको रखने के बाद ही इसमें कढ़ी छौंकती हूँ, ये डुबकी छौंकती हूँ, तो उससे ठीक रहता है। नहीं तो फिर ये टाइम ज़्यादा ही लग जाता है अगर बारी बारी से सब करो तो। और वो सब करके रख लिया था, ताकि वो उसका जो आटा है वो भी ठंडा होगा, उसके बाद ही उसको पीसना है। तो चावल के आटे को चावल को भिगो कर पीस कर ही उसको खदकाया था। तो और उसके बाद ये सब समेट कर फिर उसके बाद तैयारी भी करनी है इसको काटने की भी। तो जब तक ये सब होता है थोड़ा थोड़ा काम समेटती भी जाती हूँ, ताकि ज़्यादा मेरे लिए क्लटर ना फैले। और यहाँ पर देखिए, जब तक मैंने वो सब किया, यहाँ पर ये खदकने भी लगा अच्छे से। तो ये पूरी अच्छे से करने के बाद ही इसमें डाली जाती है, नहीं तो फिर ये जो है फट जाएगी, इसमें पूरी फैल जाएगी। जो भी डुबकी का वो पड़ेगा, डुबकी जो पड़ेगा वो फैल जाएगा पूरा, वो अच्छे से होगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा फेंटने के बाद ही थोड़ा डाले तो डुबकी तुरंत ऊपर आती है और थोड़ी हल्की बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से हाथ पर पूरी तरह फैलाकर और उसको चाकू से ही काट लिया जाता है। मेरी यहाँ पर ससुराल में इस टाइप से बनता है, और जो मायके में है वो गोल गोल काट के बनता है, जैसे पकौड़े की तरह गोल गोल काट कर बनता है। और यहाँ पर इस तरह से ही बनता है। तो इसके बाद फिर जो भी सारा काम है वो सारा काम भी साथ के साथ निपटाना ही रहता है। और त्यौहार में तो इस करवा चौथ के व्रत में ऐसा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, कब टाइम निकल जाता है सच में बिल्कुल नहीं पता चलता है। और भूख प्यास तो कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा रहता है, तो फिर प्यास की भी इतनी कोई वो नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगता है।
और इस तरह से करके और इसको पूरा खौलाना, एकदम तेज़ आंच पर ही इसको बनाना है, नहीं तो फिर ये अगर स्लो रहेगी आंच तो ये पूरी फैलने लगती है। तो इसलिए और थोड़े थोड़े करके ही डालना रहता है। थोड़ा सा एक बार डालो, फिर थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर दूसरा बैच डालो, नहीं तो फिर ये एक साथ तो नहीं सही से बनेगी, फट सी जाएगी। और इसको करने में भी टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही जाता है ताकि इसको करने में भी टाइम लगे। और इसका थोड़ा सा घोल जो है, बैटर जो है, उसको बचा कर रख लिया जाता है, उसको घोल कर डाला जाता है तो लास्ट में। और यहाँ पर मेरी ये जो मिक्सर है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। जब ज़्यादा काम होता है तो चीज़ भी गंदी होती है। तो यही सब करते हुए और साथ के साथ ये सब काम भी चलते रहते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने जो चावल खदका कर रखा हुआ था उसको भी थोड़ा सूखा आटा मिलाकर और इसको अच्छे से गूंद लिया था। उसके बाद इसमें फरा के लिए इसमें चलनी में जो है वो देसी घी लगा दिया है। तो आज के दिन मतलब ये लगता है, आज के दिन क्या, जब फरा दुपता बनता है तो उसमें देसी घी का ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर तेल लगेगा तो फिर वो पीली पीली से हो जाती है और रिफाइंड का स्वाद तो अच्छा लगता नहीं है, इसलिए देसी घी ही सही रहता है इसमें। और इस तरह से गोल गोल बड़ा बड़ा इसका लोई बनाकर और इसको क्या नाम है काट लेना है। उससे गिलास रखा हुआ है, मैंने गिलास से ही कट कर लिया। विनू यहाँ पर आए हैं, इनको बताना है। इनकी भी मैथ में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इनको डिवीज़न था तो वो नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इसको बता पाऊँ। तो इन लोगों को मैंने 11 बजे जब सब काम हो गया है, ख़त्म हो गया था, 11 या 11:30 के बीच में इन लोगों को पढ़ाया। उसके बाद 12:30 बजे तक इन लोग को होमवर्क कंप्लीट कराया था। तो और सुबह भी कराना पड़ा था क्योंकि नहीं हो पाया था और मुझे भी नींद आ रही थी, तो फिर मैंने नहीं किया, नहीं पढ़ाया। बच्चों को भी तो नींद आ ही जाती है, सुबह स्कूल भी जाना था इन लोगों को। और यहाँ पर इस तरह से ये चावल जो चने का दाल है वो पीस कर रखा हुआ था, उसी में हींग, ज़ीरा, नमक, हल्दी और लहसुन मिर्च ये पीस कर मिलाया जाता है, धनिया का पत्ती, तो ये सब पीस कर मिलाया जाता है और इसको इस तरह से बीच में लगाकर फोल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद इसको स्टीम करना रहता है। तो आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूँ। अगर आपके यहाँ नहीं बनता है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और तो ऐसे करके ही सारे जो है बना लेने हैं एक साथ। तो फिर ये सब करने में मुझे 3 घंटे तो लग ही गए थे। ये सारे प्रिपरेशन करने में भी, बनाने में भी 3 घंटे लग गए थे और आधे घंटे तो मुझे साफ़ सफाई करने में और बर्तन धुलने में लग गए थे, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जब चीज़ ऐसी बनती है, तो काफ़ी बर्तन भी निकलते रहते हैं साथ में। तो ये सब करते करते मुझे मतलब 7 बज गया था ये सब काम करते करते, और मैं 3:30 बजे के बाद से शायद 3:45 या 4 बजे से लग गई थी काम पे अपने। तो ये सब काम करते करते तो टाइम लगता ही है, और जब साथ अकेले करना हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता और काम करते करते पता ही नहीं चलता है, काम का भी समय का भी। मेरा काम सारा हो जाता है और मैं फटाफट से फिर रेडी भी होती हूँ। तो फिर वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसके लिए तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो मेरे चैनल पर, और पूरी तरह सपोर्ट करिए प्लीज़। सारा काम हो गया है ख़त्म, यहाँ पर कुछ लगा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया है, ये है, इसको कहते हैं डुबकी, हम लोग के यहाँ यही बनता है। डुबकी हो गया और इसमें खीर हो गया, और इधर ये फरा, अरे ये दुबता है, और इधर फरा। तो यही बनता है आज के दिन, हम लोग क्या यही बनता ही है। और मेरे यहाँ क्या पूरे यूपी में समझ लीजिए, हम लोग के इधर इस साइड में यही बनता है, फरा, डुबकी और खीर, दुबता, यही सब बनता है। और वैसा कुछ खाना नहीं बनता है कि जैसे पूरी सब्ज़ी बन गया, पूरी पुलाव, ये सब कुछ नहीं बनता है। आज के दिन यही बनता है हम लोग के यहाँ। तो अभी टाइम हो गया 7 बजे का और मेरी किचन में पूरी सिमट चुकी है। आज मेरी किचन में पूरी सिमट चुकी है और मैं चलो जल्दी से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि 8:15 बजे के करीब ऐसा सुनाई दे रहा है, 8:15 बजे के करीब चंद्रमा निकलने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं।